प्रणाम। राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो। फिर? मेरे पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। ऐसा मतलब कि रुकिए ना। बोलो बोलो। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिया ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी। अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। तो फिर आप, इसलिए कहता हूँ, आज ही मैंने बोला कि शादी विवाह बहुत जान पड़ताल करके करना चाहिए। अब शादी हो गई है तो बेटा आपको निभाना चाहिए उस आदमी के साथ। नहीं, हम बहुत कोशिश की, 3 बार मारा, बल्कि पुलिस सब बुलवाए थे, लेकिन फिर भी पुलिस जाने के बाद मतलब पुलिस रहता तो सही रहता था। और भैया सामने से हट जाइए। थे। ये बच्चों को इस तरफ करो, इस तरफ करो। तो आप अपने पति को ना मेरे पास लाओ, मैं बात करूं, समझाऊं। नहीं, बहुत बात करते हैं। वो बोलता है कि हम ये सब चीज नहीं मानते भगवान को। किसको मानते हैं फिर? किसी को नहीं मानता है। अपनी माँ को भी गाली देता है, मारता है। हमको तो छोड़िए दीजिए। पर फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रहे को उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। हम अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह सारी जिंदगी। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढ लो। वो भी अच्छा नहीं मिला तो मतलब उसके चक्कर में मर जाए। वो डेली मारता है, और मारता है, बोलता है कि मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मारने का प्लानिंग है ना? नहीं, मार उसको समझाओ गलत आदमी को। ये साइको है। उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे। ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। तो वैसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? सब पता था, सब पता, पूरा रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन गिर के शादी कर लिया। मतलब शादी तो आपको पता था पहले कि इसका पहले? हाँ, पता था। तो फिर क्यों शादी की उससे? बोले ना, मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, फिर भी मतलब जबरदस्ती। मम्मी पापा बोले कि एक बेटी हो, काहे तुम्हारा इज्जत ये खेले छेका उका हो गया है, तो मतलब कर लिए शादी। पापा मम्मी का बात मान लिए। भाई का फोन आ रहा है। चलो अब नहीं करना, पर अब उसको ठीक से करो, समझाओ उसको, अच्छे से रखो, उसी के साथ रहने की कोशिश करो। गलत है उसे ठीक किया जा सकता है सत्संग के द्वारा। जैसे बच्चे गंदगी में फंस गए तो बच्चों को छोड़ थोड़ी दिया जाता है बेटा। बच्चों को लाया जाता है, नहवाया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसे हर गलत विचार वाले व्यक्ति को गलत विचारों से निकालकर सही विचारों में प्रवेश कराया जाता है। सुधारा भी तो जा सकता। लाना मेरे पास। 3 साल से सुधारे बाबा, हमको मार मार के पूरा बेहोश कर देता है, लेकिन नहीं सुधरा। चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दें और उसे भी सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से। थैंक यू, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। देखो छोटा सा बच्चा होगा कहीं आसपास 2 साल का, वो बच्चा कहीं हो तो बताओ। किसी के पास आसपास कोई छोटा बच्चा है? थोड़ा पीछे बैठ जाओ। मेरी माँ, देखो 2 साल का कोई बच्चा है इनका, और वो बच्चा उनका, आप में से किसी को मिले आसपास तो हाथ उठाओ। आसपास कोई बच्चा है छोटा? लाल कलर की शर्ट पहना है उसने, लाल कलर के कपड़े पहन रखे हैं, है कहीं आसपास मिला? लाल कलर के कपड़े पहने हैं उसने, कहीं आसपास दिखे तो बता दो। छोटा सा बच्चा है, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं राधे राधे गुरुजी। जी। मैं अपने दादी माँ की तरफ से 2101 रुपए गौरी गोपाल के इन बेसहारे वृद्ध माताओं के लिए 2101 रुपए योगदान करता हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। आपने देखो इतना बड़ा छोटा सा बच्चा वृद्ध माओं की सेवा में सहयोग कर रहा। तालियां। गुरुजी राधे राधे जी। मैं रक्सौल से आया हूँ जी। 22 तारीख को आप जो रक्सौल में आए थे, हाँ। मैं सारे रक्सौल वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने आया हूँ जी। और मेरी फिर प्रयास रहेगी कि आगे 7 दिन का भागवत कराया जाए और आपकी पवित्र चरण मेरे नगर में पड़े। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुश रहिए, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। रक्सौल वालों को मेरी राधे राधे बोलिएगा। मैया आराम से इस तरफ ले जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा हो जाता है।
क्या बुरा हुआ? गुरुजी हम घर परिवार के लिए सबके लिए अच्छे किए, लेकिन मेरे काम में सब अरंगा आता रहता है और मेरे बच्चे पर भी कुछ न कुछ संकट आते रहता है। आप अच्छा काम करते रहो, भगवान के भरोसे रहो, खूब भगवान का नाम जपो और अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, सौंप दो, समर्पण करो, फिर देखो सब अच्छा होगा। करते रहो अच्छा, भगवान आपके साथ भी अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न ये है कि मन की शांति के लिए क्या करेंगे? कथा सुनो, नित्य नित्य कथा सुनिए, अपने आप मन शांत होगा, कथा सुनने से ही अच्छा होगा। नित्य भगवान का नाम जपो और अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करते रहो बस। जी धन्यवाद, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। आप लोग बैठ नहीं रहे हैं, अब मुझे प्रश्नोत्तरी यहीं विराम करना पड़ेगा। आप बैठ जाओ तो घंटे भर अभी चलेगी, पर आप नहीं बैठेंगे तो अभी विराम करना पड़ेगा मजबूरन। तो आप सब बैठ जाओ या फिर विराम करना पड़ेगा। बोलो। मुझे बस आपके साथ मुझे भजन कीर्तन करना है। मैं भी सिंगर हूँ, लेकिन मुझे इस जंजाल से हट के मैं आपके साथ आना है मुझे। ठीक है, आ जाओ। वो बात करा बेटा, हो जाएगा। कैसे करो भजन कीर्तन, जहाँ हो वहीं भजन करो, वहीं से साथ में कंटिन्यू आजीवन। वो बात कर लेना राहुल जी से, वो बगल में गुलाबी बहन को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी मैं शालिनी सबसे पहले आपको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। गुरुजी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप अपना आशीर्वाद मुझ पे और मेरे परिवार पे बनाए रखिए। धन्यवाद, खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी मैं जो करना चाहती हूँ क्या वो मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। मैं इतना कामयाब होना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार की आगे की वो कर सकूँ। खूब बढ़िया, आगे बढ़ो। धन्यवाद गुरुजी। हमारी मंजू मैया है, मंजू जैन जी, आप वृद्ध माओं के लिए 50,000 रुपए का सहयोग दे रहे हैं। सुंदर तालियां आपके लिए। हमारी मंजू मैया के लिए तालियां बजाइए। इन्होंने देखिए वृद्ध माओं के लिए इतना बड़ा साथ दिया। आप लोग भी वृद्ध माओं के लिए नाम लिखा सकते हैं। अब आइएगा गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। जी बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बोलो, खुश रहो। गुरुजी मैं आपकी 5-6 साल से शिष्या हूँ, लेकिन मैं आपकी चरण स्पर्श नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। चरण स्पर्श करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो मिलना है यही तो मिलना है, बस ऐसे ही प्रणाम कर लिया जाता, चरण स्पर्श की जरूरत ही नहीं है। जी गुरुजी, मेरे परिवार पर आप अपना कृपा बनाए रखिएगा। खुश रहिए। मैया। गुरुजी एक प्रश्न मेरा ये है कि मेरा छोटा भाई मेरे पैसे कुछ लिए हैं, वो मुझे पैसे देते हैं तो मैं धर्म में लगाती हूँ, तो गलत है कि सही है? धर्म में तो लगाना सही है। सही है? हाँ लगा सकते। वो कहाँ लगाने का विचार है आपका? मतलब यहाँ भी देते, जहाँ भी ले जाते तो दान पुण्य, मतलब हाँ, दान पुण्य करना ही चाहिए मैया। ठीक है, बिल्कुल दान पुण्य ही करना चाहिए ज़्यादा। हाँ पुण्य करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, यही सही है। हाँ महाराज, दान ही करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे बाजार से कोई नाश्ता पानी आता है मेरे लिए, तो मैं अपने भगवान को प्रसाद लगा सकती हूँ? तो क्या नाश्ते में आता है? समोसा है, डोसा है, कचवी है, तो कोई भी आइटम है। आप अभी भी समोसा डोसा खाती हो? पिज्जा बर्गर भी खाती हो? पिज्जा भी खाती हो? नहीं महाराज, ये कुछ नहीं खाते। समोसा बस खाती हो? नहीं नहीं, केवल समोसा है या डोसा, आइसक्रीम है, तो अपने भगवान को आइसक्रीम भी खाती हो? अरे मैया तो अपने भगवान को खिला। हमारा मन नहीं बोलता कि हम खाएं, भगवान बैठे रहे। नहीं, भगवान को भोग लगाना चाहिए, सही है, लगा सकते हैं। बस तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज मतलब बच्चों के लिए आती होगी, तुम छुड़ा के खा जाती होगी? नहीं नहीं महाराज, मेरा बेटा बहू अलग से लाता है मेरे लिए। अच्छे, अच्छा है। हाँ नहीं, बढ़िया। बच्चों के लिए लगाती है। मेरे बच्चे हैं आपके क्या? हाँ, दादी के लिए बढ़िया। हाँ महाराज, बेटा बहू बहुत बढ़िया है भगवान। तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज एक ही तो बहुत है। और समोसा कितने खा जाती हो? महाराज रोजाना थोड़ी, कभी आ रहा है तो पूछ रहे हम तो। सही खाओ। कोई कहता है कि बाजार की चीज का प्रसाद नहीं लगाया कर, इसलिए लगा सकते। क्या करें, नहीं लगाना चाहिए। देखो पता नहीं वो कैसे बना रहे हैं, महाराज बिना नहाए बना रहे हैं कि जूता चप्पल पहन के बना रहे हैं। महाराज हम कहीं से आए, मिठाई का डिब्बा आया, पैक आया, तो उसमें से भगवान को प्रसाद लगाने में क्या है? सही है। सब लोग मना करते कि नहीं, वो नहीं लगाया करे। लगाना चाहिए, भोग लगा के खाना तो महीने वेदे तो भोजन करें। हाँ महाराज, तो भोग लगाना ही चाहिए। श्री एक प्रश्न हो रहा है, हाँ, कि चाय में तुलसी पत्र डाल के पी सकते कि नहीं? चाय में तो आप चाय भी पीती हो? तुलसी का काढ़ा बना के पी लिया करो। मैंने खाना भी खाते हैं, खाना का ही प्रसाद लगाते हैं। शाम को महाराज क्या दूध, तो चाय में तुलसी पत्ता डाल के पी सकते, कोई दोष नहीं, सही है महाराज। शाम को तो खाली दूध का प्रसाद लगाते हैं, पेट खाली, मतलब शाम को खाना को प्रसाद नहीं लगाते, कि पहले दोपहर को लगाते हैं। हाँ सही है। तो चाय दिन में कितनी बार पीती हो? 2 बार, सुबह शाम बस। और दूध रात को?
दूध रात को, हाँ भगवान को प्रसाद लगा के दूध रात को। अच्छा बढ़िया, ठीक है, बढ़िया खाती पीती हो मैया। क्या बढ़िया है महाराज, राधा रानी की कृपा है प्रभु, बस उन्हीं के सहारे हैं हम तो, उन्हीं की कृपा है। श्री राधे। खुश रहिए, बहुत सुंदर आइसक्रीम खाने वाली मैया मिल गई हमको। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है। गुरुजी मेरे को ना एक बात करनी है, अभी कुछ महीने पहले मेरी जॉब लगी है, तो गुरुजी वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? कि वहाँ ना कैफेटेरिया में जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो वहाँ नॉनवेज बहुत चलता है और मैं खाना नहीं खा सकती उन लोगों के, पर फिर मैं जब बोलती हूँ कि मैं नहीं खा पाऊँगी तो मेरे साथी वगैरह बोलते हैं अरे खा ले, तू थोड़ी ना खा रही है, बैठ के तो खा ही सकती है साथ में। तो आप घर से ले जाते हैं अपना भोजन? हाँ गुरुजी, मैं घर से ही लेकर जाती हूँ। तो आप जहाँ अकेले में बैठ के चुपके से खा लिया करो। गुरुजी वहाँ ऐसा है कि ना सब मतलब टेबल साथ में ही है और सफाई भी हो जाती है, पर कोई ना कोई तो लेके बैठा ही होगा, इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बैठा तो होगा, पर उस समय जब आप खा रहे होते तब वहाँ वो भी मांसलू भी खा रहे होते हैं लोग। हाँ गुरुजी, कल ही ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ खा रही थी और सामने ही प्लेट नॉनवेज की थी और मेरे को इतना जी घबराया, मैं उठ के चली गई वहाँ से। फिर तो आप अपने ऑफिस में ही कहीं किनारे बैठ के खा लिया करो जहाँ वो सब ना हो। अंदर खाने को गुरुजी मना है, कह रहे कि ये एरिया बना रखा है खाने का, यहीं खाना है। बाकी यहाँ तक कि साथी वगैरह ऐसे मजाक बनाते हैं कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, सभी खाते हैं, तू क्यों इतना करती है ऐसे। भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज, कहते हैं कि ये तो खाना चाहिए, तुम्हें दिक्कत क्या है? तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका यही के तो- खा जाया करो। और खाना सही है तो फिर मांस खा ही रहे हो, तो फिर दादा को काहे नहीं खा रहे हो भाई? हैं? और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कौन? जो मेरे सर है वहाँ पर। हाँ। तो मेरी बहुत भिड़ंत हो गई थी, कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर क्या कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे? पता नहीं गुरुजी, कहते हैं कि ना ये किसी भी उपयोग में नहीं किया जाता, पीते क्यों है लोग, ऐसे ऐसे बोलते, इतना गुस्सा आता है वहाँ पर। तो बोले पीते हैं, पीने वाले, तुम्हें पीना हो तो बताओ, नहीं पीना तो तुम अपना काम करो सीधा। हाँ पता नहीं कैसे लोग उनको ले आना हमारे पास, ये लोग हमसे सुधरेंगे। हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हो आप। और गुरुजी पिछली बार आपने कथा में कहा था ना कि कुछ आप कपड़े पहनने के लिए लड़कियों को कहते हो कि अच्छे वस्त्र पहने जाए, पर लड़कियां कहती है माय लाइफ माय चॉइस। पर गुरुजी मैं बहुत बेकार बेकार कपड़े पहनती थी, शॉर्ट्स वगैरह, पर जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बदल गई। मैं मतलब अब सूट वगैरह के अलावा मैं कुछ कपड़े वैसे पहनती नहीं हूँ, शॉर्ट्स वगैरह। सही, अच्छा। ये सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है कि मेरे में इतना सुधार आया है, इतना परिवर्तन आया है। आप सभी युवा को बहुत कुछ सिखा रहे हो। भगवान ने हमें भेजा इसलिए। बिल्कुल गुरुजी। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरे ना चाचा हैं, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको ज़बरदस्ती लेकर आई। अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हुए हैं वो। बढ़िया। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे हैं। चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज़ राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुग्गू? गुन्नी और डुग्गू। गुन्नी डुग्गू? हाँ। ये नाम चाचा का है? नहीं नहीं, बच्चों का, उनके बच्चों का। चाचा के बच्चे? हाँ। तो चाचा का नाम क्या है? उनका सुरेश जोशी। अरे तो गुन्नी डुग्गू के बच्चे का नाम सुरेश जोशी? नहीं नहीं, चाचा का नाम सुरेश जोशी है, बच्चों का नाम गुन्नी डुग्गू है। गुन्नी डुग्गू, अच्छा। हाँ। वैसे उनका रियल नेम ईशान और यश है। बढ़िया। हाँ। खुश और रहो। गुरुजी एक बार मम्मी को भी राधे राधे बोल दीजिए प्लीज। मैया राधे राधे। हाँ थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा छोटा भाई है जो हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है। क्या? वो 11 साल से मेरी बीवी के साथ गलत संबंध है। हैं? मेरे बीवी के साथ गलत संबंध बना रखा है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? हाँ, किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल का छोटा हमसे। सगा भाई? सगा भाई है, दिल्ली में काम करता है। तो आपने बोला नहीं उसको? बोला सब कुछ किया, हमको जेल तक डलवा दिया, 2 दिन के जेल में चले गए थे। मारपीट बहुत करता है और बहुत सताता है हमको, और तलाक भी करवा दिया है। उसके बाद भी मेरे बीवी को मेरे घर में ही रख रखा है। अच्छा, आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के हाँ। खुद शादी कर लिया? दूसरा शादी भी किया, अपना बीवी को छोड़ दिया है। और हमारे बीवी के साथ मेरे गलत संबंध है। तो आपसे पत्नी ने तलाक दे दिया है और अपने देवर के साथ रहती है? हाँ, मैंने चुपके रहती है। अच्छा। और हमारे साथ कोई मतलब नहीं है, एक ही घर में रह रही है, 4 मंजिल मकान है। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है, दोनों उसी के बात रहता मानता है, मैंने रहता है उसी के पास। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। एक आया हुआ है, देखिए एक वहाँ पे। ठीक है। हाँ, पर ये भी बहुत लड़ता है, मेरे लिए बहुत लड़ता है वो, पर वो लोग सुनता ही नहीं है, बोलते बहुत घमंड है। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता हाँ, है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है, मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं, सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। 11 साल में तेरे पास तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना की, तो ये तो खुद उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हमें।
हम तैयार हैं हमारी चोरी कर लो। इसके चलते हम डिप्रेशन में हैं सर।